नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने लूट के बाद हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात में यूपी खासगंज के रहने वाले 3 हत्या आरोपियों अनुभव, विजय और रवि को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। एसीपी क्राइम की माने तो तीनों दिनों में मानेसर की किसी कंपनी में काम करते थे और रात गहराते ही सुनसान इलाकों में लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते आ रहे थे। आपको बता दें कि बीती 21 और 22 मई की दरमियान रात 22 वर्षीय आशीष की उस वक्त हत्या कर दी गई जब आशीष अलियार ढाणी में अपने शॉप बंद कर घर की तरफ जा रहा था। पुलिस की माने तो मृतक अपने मंगेतर से फोन पर बात करता हुआ जा रहा था कि तभी पहले से घात लगाए अनुभव, रवि और विजय ने आशीष पर हमला बोल दिया। जबकि आशीष का फोन चालू रहा। हत्या आरोपी आशीष को चाकू से गोदते रहे तो वहीं दूसरी तरफ आशीष की मंगेतर आशीष की चीखें सुन रही थी। मृतक की मंगेतर ने पहले 112 पर कॉल कर इस खौफनाक वारदात की जानकारी पुलिस को दी और उसके बाद मृतक के भाई को दी थी। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो हत्या आरोपी ने आशीष के सोने की चेन और अंगूठी लूट और हत्या की वारदात को कबूल किया है। ये दिनांक 21-22 की जो रात थी उसको एक व्यक्ति की तेज़धार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और आईएमटी पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने एसएचओ आईएमटी के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ये हमने उनको गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अनुभव और विजय और रवि हैं। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे नौकरी करते थे ये किसी कंपनी में। और लूटपाट के लिए इन्होंने इस तरह की पूछताछ पे बताया है कि हमें लूटपाट करनी थी और उसकी चैन और वो हम लूट के लेके और फिर उसको झाड़ियों में फेंक के चले गए थे। इस नियत से इन्होंने ये वारदात की थी। पूछताछ पे इन्होंने एक इसी तरह की वारदात 5 तारीख को भी करनी बताई है, जिसमें भी चाकू मार के एक व्यक्ति को घायल करके और इन्होंने लूटपाट की थी। तो इस संबंध में हमने पहले भी इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जारी थी और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस के आपसी तालमेल से और हम इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके बाद आगे की पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने काफ़ी सारी वारदात करनी मानी है। इन सब ने मिलके लूटपाट की कई वारदात की हैं, जिनके बारे में पताजोई की जा रही है और जो कानूनी कार्रवाई इसके संबंध में होगी वो आगे की जाए। हत्या क्यों की सर? लूटपाट के लिए, सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए। वही ट्रक ड्राइवर है क्या जो गोवा से ट्रक लेके आया? नहीं, ट्रक ड्राइवर नहीं है ये एक दुकानदार था और वहाँ पे अपने दुकान बंद करके और अपने गांव के लिए जा रहा था और रास्ते में केएमपी के नीचे जो वो झाड़ियाँ हैं, काफ़ी वहाँ फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ इन्होंने रोक के उसको, वो फ़ोन पे भी बात कर रहा था किसी के साथ और उस दौरान रोक के और उसके साथ लूटपाट की वारदात की कोशिश। हाँ जी, इन्होंने चाकू मार के उसकी हत्या की थी और इसी तरह का चाकू पहले भी ये इस तरह की घटना में प्रयोग कर चुके हैं। इन्होंने गांव में लगभग कितने इंसिडेंट्स कमिट करने का कन्फेस किया? कई सारे इंसिडेंट के बारे में इन्होंने हमारे को बताया है। आज हम पुलिस रिमांड लेके और उसको वेरीफाई करेंगे उन सारी चीज़ों को और उसके बाद में डिटेल जानकारी आपको देंगे। सर, जो पहले अपराध किए क्या उसे गुरुग्राम में या आसपास के कहीं और भी नहीं, जो मैंने बताया 5 तारीख की जो घटना है जिसमें इन्होंने चाकू मार के एक आदमी को घायल करके उसके साथ लूटपाट की थी, वो भी हमारे आईएमटी पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर्ड है। और बाकी भी इन्होंने कुछ वारदातें जो की हैं वो गुड़गांव में ही करनी बताई हैं, उस पर हम गहनता से जांच करें। ये कितने समय से लगभग एक्टिव थे और कब से गुड़गांव में रह रहा है? ये अभी यहाँ पे नौकरी कर रहे थे और काफ़ी समय से ये यहाँ गुड़गांव में रह रहे थे, उधर ही आईएमटी के नज़दीक ही।
और इस तरह की वारदात करने की इन्होंने तैयारी करके और ये सारी वारदातों को अंजाम दिया। और आगे भी अगर ये नहीं पकड़े जाते तो ये वारदातें करते रहते। ये चाकू वगैरह बरामद हुआ है जो मर्डर वेपन था? ये इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। आज इनको अरेस्ट किया है, आज पुलिस रिमांड लेके और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और उसमें घटना में प्रयोग जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं वो हम इनसे ज़रूर बरामद करने का प्रयास करेंगे। सर एक लास्ट ये कि क्या टारगेट करके रेकी करके ये अटैक करते थे या वैसे ही कोई आने जाने वाले पे? नहीं, इस तरह का कोई चीज़ सामने नहीं आई कि भी पर्टिकुलर किसी आदमी की रेकी करके वह वारदात करते थे। ये तो ऐसे सुनसान जगह पे शिकारी ढूंढते थे, जो उस टाइम पे आ जाता था उसी को शिकार। 2 क्वेरीज लास्ट, इनका लीडर कौन है और ये मूवमेंट कैसे करते थे? बाइक पे तीनों घूमते थे या 4 व्हीलर पे? नहीं, ये 4 व्हीलर नहीं था इनके पास, ये तो बाइक पे ही जाके और पैदल भी जाके ये वारदात करते थे। वहीं क्राइम ब्रांच की माने तो इन तीनों को गिरफ्तार कर इनकी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया गया है। एसीपी क्राइम की माने तो हमें शक है कि लूट और हत्या की वारदातों के बाद कुछ और वारदातों का खुलासा हो सकता है। लिहाजा तीनों हत्या आरोपियों को रिमांड पर ले मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।